क्राइम जर्नलिज्म थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड एक्साइटिंग होता है, पर रिस्की भी होता है। खाली दिखने में एक्साइटिंग होता है, वरना रिस्की होता है। तो क्या सोच के आपने सोचा कि यार जर्नलिज्म तो करना है, ठीक है, पर क्राइम जर्नलिज्म? ये तो एक हादसा था। आई बिकेम अ क्राइम जर्नलिस्ट टोटली बाय एक्सीडेंट। यानी मैंने सोच समझ के, एक तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे जर्नलिस्ट बनना नहीं था। ओके। मैं एक बिजनेसमैन था बाय ट्रेनिंग। मैंने चेतना कॉलेज में कॉमर्स के बाद में मैंने एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट किया था, एंड आई वाज एन एक्सपोर्टर, आई वाज अ बिजनेसमैन। कुछ सालों तक एक्सपोर्ट करने के बाद में सडनली देयर वाज अ डाउन टर्न एंड मैं जॉब ढूंढने लग गया, और फिर मैं एक बिजनेस मैगजीन मैंने ज्वाइन कर ली। तो उस बिजनेस मैगजीन में थिंग्स वर वेरी वेल, मतलब उतना प्रेशर नहीं था, लेट आवर्स नहीं थे, प्रॉब्लम नहीं थे। बट देन सडनली जो है, मैं जब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आ गया, तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आने के बाद भी जो मेरा पहला जॉब था एशियन एज मुंबई का एज अ रिपोर्टर, मैं वहाँ पे बीएमसी कवर कर रहा था, मैं एजुकेशन कवर कर रहा था। आई ऑल्सो डन सम पॉलिटिकल स्टोरीज। क्राइम मैं नहीं करता था। 2 महीने तक मैंने सिर्फ सोशल इश्यूज किए हैं। अब उन सोशल इश्यूज को करते करते ऐसा हुआ कि एक बार हमने एक क्राइम स्टोरी कर दी, जहां छोटा राजन के लोगों को दाऊद ने जो है वो नेपाल में मरवा दिया था। और जब नेपाल की कहानी, अच्छा आपको एक बात बता दें कि मुंबई के जर्नलिस्ट लोगों के बियॉन्ड मुंबई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। ओके। यस, दे बिहेव लाइक एक कुएं के मेंढक की तरह। वो आपको जाएंगे, मिलेंगे मुंबई के प्रेस रूम में। आप अगर जाएंगे पुलिस कमिश्नरेट में ना, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रूम रखा है वहाँ। उस जमाने फैक्स होता था, आज तो फैक्स नहीं है, बट जमाने फैक्स हुआ करता था, फोन थे और जो भी टीवी चल रहा था, वो लोग वहीं बैठते थे। उनके वार्ता पत्र निकलते थे 3 मराठी में। उस वार्ता पत्र को वो लोग जो ट्रांसलेट कर लेते थे सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे, 5 बजे। तो अब जो भी फॉर एग्जांपल मराठी जर्नलिस्ट है, हिंदी जर्नलिस्ट है, गुजराती जर्नलिस्ट है, इंग्लिश जर्नलिस्ट है, वो उन वार्ता पत्र का ट्रांसलेशन करके अपने अखबार में फैक्स कर देगा। उसका काम खत्म। सो दे वर नॉट गोइंग बियॉन्ड मुंबई। नाउ I came to this profession purely because my wife was an established crime journalist. ओके। Yes. And when she was a crime journalist, she already had contacts not just in Mumbai but beyond Mumbai. अब ये नेपाल की जो कहानी जो मैंने लिखी थी, purely because she had fantastic sources there, उस कहानी ने जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में बैठे हुए एडिटर्स को आकर्षित किया। तो अब मैं आपको बड़ा मजेदार वाकया ये, मैं बैठा हूँ एशियन एज में, मुझे अचानक एक फोन आता है, सलीम बोल रहा हूँ। तो उस जमाने में खबरी लुक का जमाना था, हम लोगों को जो कहानियां शायद अंडरवर्ल्ड की खबरियों से आती थी। तो हाँ सलीम बोलो, एक कहानी है, मिलोगे? हाँ, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के टावर के पहले फ्लोर पे। अब मैं भोला भाला सा बेवकूफ सा जर्नलिस्ट, मुझे अपना दिमाग लगाया नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट फ्लोर पे कौन खबरी मुझे मिलके कहानी देगा? मतलब वो जो ग्लैमर होता है ना, और जो हम लोग पिक्चरें देखी हैं बहुत सारी यार, वो डीप थ्रोट और बॉब वुडवर्ड वगैरह की कहानियां सुनी हैं, तो वो दिमाग में वो रहता है कि यार ऐसी कोई जगह पे कहानी मिलने वाली है। पहुंच गया मैं इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट फ्लोर पे। अब वहां पे वो जो सिक्योरिटी वाले थे, किससे मिलना है? सलीम से। कौन सलीम? आपको पता है ना, सिक्योरिटी गार्ड जब यूनिफॉर्म पहनता है तो सीबीआई समझता है वो। हाँ। तो ये धमकाने लगा वो। अब मैं पहले तो सलीम सलीम पूछता रहा, फिर अचानक एक बहुत खूबसूरत सा हैंडसम सा जवान, उसकी जो अच्छी सी पोनी थी, ही वाज लुक लाइक ऑफ आमिर खान, वेरी सोफिस्टिकेटेडली वॉक इन, सलीम से मिल रहा है, हाँ, आजा। अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने या मेरे लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस देखा है कि नहीं देखा है। उस जमाने में वो जाते हैं, लोक सत्ता के ऑफिस से गुजरते हैं, जनसत्ता की गलियों से गुजरते हैं, बहुत से एडिटर्स के कैबिन के पास से गुजरते हैं, फिर एक बड़ा सा न्यूज रूम होता है इंडियन एक्सप्रेस का। उस बड़े से न्यूज रूम में 2 कैबिन है, आरी जो उस जमाने में रवि श्रीनिवासन थे, और एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एक्सप्रेस न्यूज लाइन साई श्रीनिवासन उनका नाम था, सॉरी साई सुरेश शिव स्वामी और उनका नाम था। वो उनकी कैबिन के अंदर मुझे लेके जाता है, वो आमिर खान लुक लाइक, मुझे कहता है बैठो, वो टेबल क्रॉस करके आगे बैठता है। तो मैं सलीम हूँ, देखता हूँ लिखा है यहाँ पे साई सुरेश शिव स्वामी, और ये आदमी कह रहा है अपने को सलीम, और ये सलीम कहीं से दिख नहीं रहा है। तब मुझे इसने कहा कि मैंने तुम्हारे अखबार में फ़ोन किया था, मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता था, बट आई कैन नॉट रिवील कि आई एम कॉलिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, सो इसलिए मुझे वो सूडोनेम यूज़ करना पड़ा।
So we had quite a long discussion where he was keen to hire me, and I was like, उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस में काम करना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी. मुझे आज का नहीं पता, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से भी बड़ी चीज इंडियन एक्सप्रेस समझी जाती, बिकॉज इट वॉज जर्नलिज्म ऑफ करेज. मतलब वो एकमात्र अखबार था जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता था और गवर्नमेंट के खिलाफ और सबके खिलाफ खूब जबरदस्त वो रिपोर्टिंग करता था. तो उन्होंने बात करते कहा, देखो भाई, वी वांट टू हायर यू द क्राइम जर्नलिस्ट. मैंने कहा क्राइम? मैंने बहुत बुरा सा मुंह बनाया. क्राइम कौन करता है? बुरे लोगों के बारे में कौन लिखता है यार? मैं तो दुनिया बदलने के आया हूँ. एजुकेशन के एक्सपोज करूंगा, पॉलिटिकल लोगों को एक्सपोज करूंगा, मैं बीएमसी में जो यहाँ धांधलियां होती हैं वो लिखूंगा. क्राइम नहीं करना मुझे. सो साई की वो मुझे बात आज तक याद है. ही सेड लिसन, सारे बुरे आदमी मुस्लिम हैं, सारे गैंगस्टर्स मुस्लिम हैं. आई सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड दाऊद इब्राहिम देख, हाजी मस्तान देख, करीम लाला देख, छोटा शकील देख, सारे मुसलमान जो है गैंगस्टर्स हैं. मे बी यू कैन बी अ गुड गाय एज अ मुस्लिम रिपोर्टर. मैंने उसका मुंह देखता रहा कि पहले मुझे मैं ऑफेंस लूं कि ना लूं.